Hello students, we had started the 9th chapter of Honeysuckle book, Desert Animals, and we had read about the rattlesnake in two or three lines. So today we will read in detail the other desert animals which are found in deserts. And yesterday I had told you the famous desert areas of India as well as the world. I hope you remember that. So now let's start the third part of the chapter. But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. कल हमने पढ़ा था कि जो रेटल स्नेक होता है वो इतना जो है उसके पूंछ के पीछे एक खटखट की आवाज़ करने वाला एक पार्ट होता है ना, और वो उसकी जो आवाज़ है वो डरावनी होती है और 30 मीटर की दूरी से भी वो सुनी जा सकती है। और ये रेटल स्नेक जो है वो बिजली की चमक की गति से प्रहार कर सकता है। लेकिन अब पढ़ेंगे हम कि जो रेटल स्नेक है, जिसे रेटलर यानी कि आवाज़ करने वाला सांप भी कहा जाता है, सब कभी कभी ये कोशिश करता है कि मनुष्यों से वो बच सके। प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल, ये यथासंभव मनुष्यों से दूर रहने की या बचने की कोशिश करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। तो ये यथासंभव कोशिश कैसे करता है? अपनी पूंछ को ऊपर उठाए रखता है और जब भी उसे कभी छेड़ा जाता है तो वो अपनी पूंछ का जो कोना है, छोर होता है, एंड होता है, उसको हिलाकर आवाज़ पैदा करता है इस आशा के साथ कि जो तंग करने वाला है, इंट्रूडर, वो उसे जो तंग कर रहा है वो शायद चला जाएगा। However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। लेकिन अगर उसकी चेतावनी पर ध्यान न दिया जाए और उसे खतरे का एहसास हो जाता है तो वो कुंडली मारकर फिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes। पर ये जो रेटल स्नेक है, इसकी जो टेल शोर करती है, जो खटखट की आवाज़ इसकी पूंछ के एंड से आती है, वो इसे खुद नहीं सुन पाता है। क्योंकि बच्चों, जो सांप हैं वो सुन नहीं सकते, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, स्पंदन जिसे बोलते हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता। ठीक है। सो लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। बहुत से सांपों की ही तरह ये सांप भी ज़मीन में होने वाले वाइब्रेशन या कंपन की वजह से महसूस करते हैं, इन्हें सुनता नहीं है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई व्यक्ति सांप के पास से गुजरता है तो उसके जो हलचल होती है, उसके चलने से ज़मीन का कंपन होता है, हमें वो महसूस नहीं होता खुद को, क्योंकि हम ज़मीन से ऊपर हैं। लेकिन सांप जो होते हैं या और जो स्नेक्स होते हैं या और जो ज़मीन पर रेंगते हैं जीव जंतु, उन्हें हमारे चलने से वाइब्रेशन या कंपन महसूस होता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। अब जैसे कोई व्यक्ति सांप के पास से क्रॉस हो रहा है तो उसकी वो जो मूवमेंट है, हलचल है, उसे सांप महसूस कर सकता है। पर अगर वही व्यक्ति ज़ोर से चिल्लाएगा तो वो उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी चिल्लाने की। किसे? स्नेक्स को। So rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। तो जो रेटल स्नेक हैं बहुत ही सामान्य रूप से और बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले सांप होते हैं जो कि पूरे अमेरिका महाद्वीप में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals। तो इनके जो शिकार होते हैं ये कई प्रकार के जीवों को खाते हैं, जिनमें चूहे और वोल होते हैं जो पौधों को कुतर कर खाने वाले जीव होते हैं। चिपमंक्स होते हैं, गिलहरी परिवार से ही होते हैं, गिलहरी जैसी होती है लेकिन गिलहरी नहीं होती चिपमंक्स। और बहुत से अन्य छोटे छोटे जो जीव हैं वो इनका शिकार होते हैं।
लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। बाकी और स्नेक्स की तरह अपने शिकार को ये कैसे मारते हैं? दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। अपने शिकार को बेचारे मतलब दुर्भाग्यशाली वो दुर्भाग्यशाली ही होगा वो जानवर जो इनका शिकार बनेगा, है ना, तो उसे ये पूरा ही निगल जाते हैं। नहीं, रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। अच्छा, ये हमने पढ़ा नहीं। जो रेटल स्नेक्स होते हैं वो अपने शिकार को जहर से मारते हैं, है ना, और बाकी और सांपों की ही तरह वो भी उस दुर्भाग्यशाली बेचारे जानवर को पूरा ही निगल जाते हैं। ठीक है, चबाते नहीं, निगल लेते हैं जो स्नेक्स हैं। Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger python, can survive for a year or more without eating. तो कुछ सांपों को तो सप्ताह में एक से अधिक बार खाना पड़ता है, पर बड़े बड़े पाइथन होते हैं, अजगर जैसे सांप जो होते हैं, वो बिना कुछ खाए 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक भी जिंदा रह सकते हैं। Mongoose kill to hunt together. Mongoose like to hunt together. नेवले, mongoose होते हैं जो नेवले, ये समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। लेकिन आसपास के जो खतरनाक शिकारी जीवों पर ये हमेशा ही नज़र रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पास and scratching the ground with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch. अपने नाक से, जिसे थूथन बोलते हैं, इनके नेवलों के जो आपने देखे होंगे, इनके नाक छोटे छोटे होते हैं और इनके आगे को मुंह जैसे बना होता है नुकीला सा, उसे थूथन बोलते हैं। तो ये बिलों को सूंघते हैं और अपने पंजों से पत्थरों को, यानी जो चट्टानें हैं, छोटे छोटे पत्थर, उन्हें उलटते हैं और अपने तेज नाखूनों से ज़मीन को ये कुरेदते हैं। ठीक है, बैंडेड mongoose आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। तो ये पट्टीधारी जो नेवले हैं ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। तो ये जो अफ्रीका के कई भागों में इन्हें बहुत ही आम तौर पर देखा जा सकता है, और ये हमेशा मतलब 20 की टोली में किसका शिकार करते हैं? बीटल्स का। बीटल्स होते हैं भंवरे। देन मिलीपीड्स होते हैं जैसे झिंगुर जैसे छोटे छोटे, और जो जानवर छोटे छोटे जीव, ये इनकी तलाश में इकट्ठे 20 के झुंड में निकलते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. इकट्ठे मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं, और जब चट्टानों या झाड़ियों के पीछे एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो वो चूं चूं अथवा पुकार कर एक दूसरे को आवाज़ें लगाकर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। So always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snake, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. तो खतरे से बचाव के लिए भी हमेशा अलर्ट रहते हैं, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर। तो क्योंकि इनके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। खतरा किस तरह का? जैसे बाज है, चील है और बड़े बड़े सांप जो हैं, इनका जो खतरा है वो हमेशा इनके ऊपर रहता है। तो इसलिए वो एक ख़ास तरह के संकेत के साथ एक दूसरे को स्पेशल अलार्म कॉल देते हैं, यानी चेतावनी देते हैं अगर उन्हें इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उन्हें किसी तरह का कोई ख़तरनाक या संदेहास्पद प्राणी जो है वो नज़र आता है। तो बच्चों, आज हम इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगले पार्ट में हम इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। साथ ही आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसे भी आप ज़रूर करें और लेसन को अच्छे से समझें। घर पर रहें। अब आपको विंटर वेकेशन स्कूल्स में छुट्टियां हैं और समर वेकेशन में स्कूलों में छुट्टियां नहीं हैं। उन्हें अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है और ये चैप्टर उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में आएगा। तो विंटर वेकेशन स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ लें,
क्योंकि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है इस साल। अपना ध्यान रखें बच्चों और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।